अहिंसा के पुजारी हैं, विश्व को बुद्ध दिए हैं। ठीक, मिलावट कुछ नहीं करते, तो हम लोग उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करते हैं, मिलावट कुछ नहीं करते, जो भी देते हैं शुद्ध देते हैं। और हमारी शांति प्रियता को कायरता नहीं समझना, हमारी शांति प्रियता को कायरता ना समझना। जो बच्चे अभी आंदोलन कर रहे हैं ना, शांति प्रिय से कर रहे हैं। यदि तुम युद्ध मांगोगे तो हम युद्ध भी देंगे, तो यदि तुम एग्जाम कैंसिल नहीं करोगे तो फिर उग्र आंदोलन होगा। बच्चा क्या करेगा? पेपर जो है ऐसा सील है कि फटेगा तो नहीं, मतलब आप फाड़िएगा तो नहीं फटेगा। उनके सामने फाड़ा गया, फटा, उसके बाद भी निर्लज है, वो आराम से सो रहे हैं। बीपीएससी कह रहा है कि जहां एग्जाम का पेपर लीक हुआ वहां तो हम कैंसिल कर दिए हैं, आप लोग बेकार का धरना दे रहे हैं। बीपीएससी का चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए और नया चेयरमैन ला करके नया एक टीम बनाया जाए। जब आप मतलब सारा बात आप ही बोल रहे हैं, बच्चे यहाँ पे 1 मिनट लेट आया था तो उसको आप एंट्री नहीं दिए, आप आधा घंटा लेट पेपर दे रहे हैं तो उसका कुछ नहीं। बीपीएससी तो कह चुका है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, फिर सवाल क्यों उठ रहा है? वो चोर दरवाजे से लाना चाह रहा है ना। सबसे बड़ा चीज है कि आप नॉर्मलाइजेशन आप बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। पहले भी आप बोले कि हम नोटिफिकेशन इस टाइप का दिए ही नहीं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का तो बात उठा, फिर आप बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। आप प्रेस रिलीज भी किए कि नहीं करेंगे, लेकिन जब 2 एग्जाम आप ले रहे हैं तो इसको आप कैसे डिफाइन करिएगा? बीपीएससी निकाल कर बच्चा लोग बिहार संभालेगा, देश संभालेगा, और इस ऐसा बर्ताव ये पहला बार नहीं है। कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी सवाल इधर उधर हो जा रहा है, कभी आउट ऑफ सिलेबस आ जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो ये लोग सीरियस नहीं है? सरकार क्या चाह रही है? मतलब बीपीएससी के जो बच्चा अभी झेल रहा है, उस चीज को हम रात में गए थे खा पी करके 10 बजे रात को, कि आराम से जाएंगे, बच्चों को सपोर्ट में रात भर रहेंगे, फिर दिन से पढ़ाएंगे दिन भर, क्योंकि हमारा शेड्यूल ही वही है, 9 बजे तक हम रात में पढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग 10 बजे हम रात में गए, जाने के बाद 2 बजते बजते जो है मेरा हालत खराब हो गया। मतलब लगा कि अब नहीं बचेंगे, अभी गला मेरा बैठा हुआ है, इतना ठंड था। मतलब हम झेल नहीं पाए, लेकिन 4 दिन से वो बच्चा सब झेल रहा है। नेता प्रतिपक्ष हमारे गए थे, 5 मिनट वो नहीं रुके, अपना जमा करके निकल गए, लेकिन बच्चा 5 दिन आज हो गया रुका हुआ है, फिर भी अभी तक किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगा है। आयोग जो आयोग है, आयोग ही उसके योग नहीं है, एग्जाम लेने के योग ही नहीं है, अयोग्य है, अयोग्य है। वो कैसे योग बच्चा को चुन सकता है? पटना की सड़कों पर बीपीएससी वाले छात्र आंदोलनरत हैं और स्थिति ऐसी है कि सरकार को वो ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे रहे हैं। आयोग जो है वो उनकी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन बीपीएससी के छात्र भी इस बार इस बात का मन बना चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आर या पार के इस लड़ाई में हम आयोग को झुकाकर ही मानेंगे। और तेजस्वी यादव वहां पर गए थे, ये तो आपको पता चल ही गया है। हमारे साथ फिलहाल अधिकारी अड्डा के फाउंडर सूरज जी हैं। सूरज जी बच्चों को बड़े ही कम दाम में बीपीएससी या फिर ऐसे कई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसकी तैयारी करवाते हैं, और आज हम सूरज जी से उनका मत जानेंगे कि क्या मत है, बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं वो कितने सही है या कितने गलत हैं, और आयोग जो कर रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है। गर्दनी बाग में रात को 5 डिग्री सेल्सियस में बच्चा लोग बैठा हुआ है। क्या हो रहा है? ये एक मास्टर साहब जो बच्चों को वही पढ़ाते हैं, उनका क्या विचार है? सबसे पहले तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि बीपीएससी के जो बच्चा अभी झेल रहा है, उस चीज को हम रात में गए थे खा पी करके 10 बजे रात को, कि आराम से जाएंगे, बच्चों को सपोर्ट में रात भर रहेंगे, फिर दिन से पढ़ाएंगे दिन भर, क्योंकि हमारा शेड्यूल ही वही है, 9 बजे तक हम रात में पढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग 10 बजे हम रात में गए, जाने के बाद 2 बजते बजते जो है मेरा हालत खराब हो गया। मतलब लगा कि अब नहीं बचेंगे, अभी गला मेरा बैठा हुआ है, इतना ठंड था। मतलब हम झेल नहीं पाए, लेकिन 4 दिन से वो बच्चा सब झेल रहा है। अब सोचिए कि किस स्थिति में झेल रहा होगा। एगो नेता प्रतिपक्ष हमारे गए थे, 5 मिनट वो नहीं रुके, अपना जमा करके निकल गए, लेकिन बच्चा 5 दिन आज हो गया रुका हुआ है, फिर भी अभी तक किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगा है। क्या मांग है बच्चों का? बच्चों का मांग है री एग्जाम। आप जो अपने आयोग जो आयोग है
आयोग ही उसके योग नहीं है, एग्जाम लेने के योग ही नहीं है, अयोग्य है आयोग, अयोग्य है। वो कैसे योग बच्चा को चुन सकता है? आयोग का जो मेन है मनु जी, उनको हटाया जाए बीपीएससी चेयरमैन को। बच्चों का ये मांग है कि योग ही नहीं है तो हमको योग्य कैसे चुनेंगे। दूसरा कि निष्पक्ष एग्जाम हो, आप बढ़िया से जांच करवाइए, जांच में अनेकों खामियां निकलेगा। बीपीएससी जो अध्यक्ष हैं वो खुद बोले कि पेपर जो है ऐसा सील है कि फटेगा तो नहीं, मतलब आप फाड़िएगा तो नहीं फटेगा। उनके सामने फाड़ा गया, फटा, उसके बाद भी निर्लज है, वो आराम से सो रहे हैं। बीपीएससी कह रहा है कि जहां एग्जाम का पेपर लीक हुआ वहां तो हम कैंसिल कर दिए हैं, आप लोग बेकार का धरना दे रहे हैं। तो ये है ना कि जैसे अब एग्जाम आप लिए, यहाँ के बारे में आप बोल रहे हैं, बापू परीक्षा भवन के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चुनिंदा पार्टिकुलर लोगों को मतलब एग्जाम आप कैंसिल किए कि यहाँ पे आप गलती मान रहे हैं कि हमारा गलती है, तो गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक और सवाल उठता है ना कि आप चोर दरवाजे से कहीं तो नॉर्मलाइजेशन का समर्थन तो नहीं करेंगे। इसके क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जो बापू सभागार का एग्जाम अभी होने वाला है, 4 मार्च को आप डेट दे दिए कि 4 जनवरी को 4 जनवरी को आपका एग्जाम का डेट है। तो उसमें जो एग्जाम यदि हार्ड पूछा जाता है तो फिर बाकी बच्चा दिए हैं, करेक्ट, उनके गलत हो जाएगा, उनके साथ सही हो जाएगा, इसके साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पता चला कि उसका सवाल इजी था, इसका हार्ड हो गया। करेक्ट। यदि इसका हार्ड हो गया, बाकी बच्चों का इजी था, तो इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगा। करेक्ट। तो बच्चा लोग कह रहा है पूरा कैंसिल करिए। हाँ, पूरा मतलब होना ही चाहिए। मतलब यदि आप इस पे बढ़िया से मंथन करेंगे तो पूरा होना ही चाहिए। नहीं तो आप ये करेंगे कि फिर एग्जाम हो गया तो फिर कहेंगे कि 2 पेपर हुआ था, अब हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे कैसे करें, तो आप ये कह दीजिएगा कि नॉर्मलाइजेशन इस बार कर देते हैं, अगले बार नहीं करते हैं। बीपीएससी तो कह चुका है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, फिर सवाल क्यों उठ रहा है? तो चोर दरवाजे से लाना चाह रहा है ना। सबसे बड़ा चीज है कि आप नॉर्मलाइजेशन आप बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। पहले भी आप बोले कि हम नोटिफिकेशन इस टाइप का दिए ही नहीं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का तो बात उठा, फिर आप बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। आप प्रेस रिलीज भी किए कि नहीं करेंगे, लेकिन जब 2 एग्जाम आप ले रहे हैं तो इसको आप कैसे डिफाइन करिएगा? आप कैसे डिफाइन करिएगा कि हम सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, सवाल कैसा था? जीके जीएस में आप कैसे मतलब एक तरह का सवाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वो तो किसी के लिए हार्ड, किसी के लिए इजी होना ही होना है। तो काहे होता है बच्चा साथ ऐसा? मतलब क्या इसका कुछ नहीं निकलेगा, कुछ समाधान? इसका समाधान क्या? ऐसे जब आयोग ही योग नहीं है तो फिर क्या समाधान इन लोगों से निकलेगा? इन लोगों को सबसे पहले कि बीपीएससी का चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए और नया चेयरमैन ला करके नया एक टीम बनाया जाए। जब आप मतलब सारा बात आप ही बोल रहे हैं, बच्चे यहाँ पे 1 मिनट लेट आया था तो उसको आप एंट्री नहीं दिए, आप आधा घंटा लेट पेपर दे रहे हैं तो उसका कुछ नहीं। 1 मिनट के लिए बच्चा को एंट्री नहीं दिए। हमको पता है कि मतलब 1 मिनट क्या होता है। हम खुद यूपीएससी का इंटरव्यू देने गए थे, हमारा ट्रेन लेट के वजह से हम टाइम से नहीं पहुंचे, हम नहीं इंटरव्यू दे पाए। हमको पता है वो दर्द कि टाइमिंग क्या होता है। तो 1 मिनट के लिए तो आप मतलब उसको गेट से बाहर रख दिए, खुद आप लापरवाही कर रहे हैं, आधा घंटा बाद पेपर दे रहे हैं, तो वो आपका जिम्मेवारी नहीं बनता है। बीपीएससी निकाल कर बच्चा लोग बिहार संभालेगा, देश संभालेगा। और इस ऐसा बर्ताव ये पहला बार नहीं है। कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी सवाल इधर उधर हो जा रहा है, कभी आउट ऑफ सिलेबस आ जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो ये लोग सीरियस नहीं है? सरकार क्या चाह रही है? मतलब देखिए, आउट ऑफ सिलेबस का तो अलग चीज है। आउट ऑफ सिलेबस तो TRE 1 का बात बोल रहे हैं, तो वो टीचर ही मतलब गलत जगह से गलत चीजें पढ़ा दिया। सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस वही पढ़ाया था। अभी भी से TRE में आया जो सिलेबस दिया हुआ था वो, ये लोग मतलब वो टीचर का सिलेबस था, ये लोग पढ़ा दिए CSC का सिलेबस। तो वो बच्चों को लगा कि आउट ऑफ सिलेबस हर बार कुछ ना कुछ होता है, हम ही कह रहे हैं हर बार कुछ ना कुछ होता है। तो सबसे बड़ा चीज ये है कि मतलब बच्चों को ये लोग इतना ना परेशान करके रख दिया है ना, मतलब कि अब क्या बताएं, मतलब बयान नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। और सबसे पहले तो बीपीएससी को एक बड़ा हम ये उसको शायरी एक बोलना चाह रहे हैं, बीपीएससी को बताना चाह रहे हैं कि हम जिस धरती से मतलब जिस धरती पे ये बच्चा आंदोलन कर रहा है ना, जिस पे ये जन्म लिया है, वो बुद्ध का धरती है।
ठीक है। Correct, तो उसी से हम रिलेट करके कर रहे हैं कि अहिंसा के हम पुजारी हैं और विश्व को बुद्ध देते हैं। मतलब पूरे विश्व को हम बुद्ध दिए हैं। अहिंसा के पुजारी हैं, विश्व को बुद्ध दिए हैं। ठीक, मिलावट कुछ नहीं करते। तो हम लोग उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करते हैं, मिलावट कुछ नहीं करते। जो भी देते हैं शुद्ध देते हैं। और हमारी शांति प्रियता को कायरता नहीं समझना, हमारी शांति प्रियता को कायरता ना समझना। जो बच्चे अभी आंदोलन कर रहे हैं ना, शांति प्रिय से कर रहे हैं। यदि तुम युद्ध मांगोगे तो हम युद्ध भी देंगे। तो यदि तुम एग्जाम कैंसिल नहीं करोगे तो फिर उग्र आंदोलन होगा। बच्चा क्या करेगा? मरता क्या नहीं करता? तो तुम वही चीज करने पे आतुर हो तो मरता क्या नहीं करता? अपना जीवन बचाने के लिए तो कुछ करेगा। अब किसी का सोचिए कि लास्ट स्टेज होगा अभी, उसके साथ ही नाइंसाफी हो जाएगा। मतलब वो बनते बनते रह जाएगा ऑफिसर। तो युद्ध तो करेगा ना। आप तो मजबूर कर रहे हैं। आज 5 दिन हो गया, अपना कुछ उस पे एक मतलब प्रेस रिलीज भी नहीं किया कि हम इस पे इंक्वायरी किए। अब एक बच्चों के थ्रू ही एक खबर आ रहा है कि गया के एक स्कूल में जो है माइक से अनाउंस करा के आंसर लिखाया गया सेंटर के अंदर। बिहार शरीफ का एक बच्ची का वीडियो वायरल है कि हम लोग का जो कॉपी है जो 1 बजे दिया गया 2 बजे ले लिया गया। तो 1 घंटा का उसका एग्जाम ही हुआ। तो ऐसे बहुत तरह के वीडियो वायरल है और इस पे आयोग को जांच करना चाहिए। और जो बीपीएससी का अध्यक्ष है सबसे पहले उसको तो चेंज करना होगा और तभी ये कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। बच्चों के मन में जो भावना है कि नहीं हमारे साथ गलत हुआ है, तो उसका मतलब एक साइंटिफिक रीजन यही है कि आप बीपीएससी आयोग को अभी तत्काल प्रभाव से निष्कासित करिए और नया आयोग को लाइए और उनके थ्रू जो है नया री एग्जाम करवाइए। परीक्षा देने वाले इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि उनके पास क्या दिक्कतें हैं। जो लोग बैठकर कहीं से भी टिप्पणी कर देते हैं उनको ना तो ये हक है और ना ही उनको कुछ सही जानकारी है। बाकी आपका इस पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।